बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका टीचर मोहम्मद ज़मान जमाली, एफजी मॉडल पब्लिक स्कूल सेकंड शिफ्ट वाक़। अज़ीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। इस वीडियो में मैं वर्ब्स के टाइप्स आपको बताऊंगा, लेकिन टाइप्स ऑफ वर्ब की तरफ जाने से पहले वर्ब की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो कि पहले वाले डेफिनेशन से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वर्ब्स टॉक अबाउट द एक्शन और द स्टेट ऑफ एनी नाउन और सब्जेक्ट। वर्ब्स वो अल्फाज होते हैं जो किसी एक्शन की बात करते हैं, वो हमें किसी काम के बारे में बताते हैं और साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है या जो शख्स है जिसका कोई नाम है, वो क्या कर रहा है, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। अजीज़ तलबा, ये बहुत आसान सी बात है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अब लफ्ज़ पढ़ाने से एक तो ये हमें पता लगता है कि काम क्या हो रहा है पढ़ाने का। दूसरा, मैंने कहा कि मैं यानी आई, अब पता लगेगा कि जो मैं क्या काम कर रहा हूँ, यकीनन पढ़ाने का ही काम कर रहा हूँ। तो इसमें ना सिर्फ हमें काम के बारे में पता चलता है वर्ड में, साथ साथ में जो काम करने वाला है वो क्या करता है उसके मुतालिक भी हमें इल्म मिलता है। अजीज़ तलबा, हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्ब में तीन मेजर कैटेगरीज हैं। एक है एक्शन वर्ब्स, दूसरे हैं डायनामिक एंड स्टेटिव वर्ब्स और तीसरे हैं लिंकिंग वर्ब्स। ये तीन कैटेगरीज में हमने टाइप्स ऑफ वर्ब को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1, एक्शन वर्ब्स में ट्रांजिटिव हैं और इंट्रांजिटिव हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट ऑन विच और फॉर विच द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तो उन सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे रोज़ इज़ पेंटिंग द किचन वॉल्स। रोज़ एक लड़की है जो कि किचन के वॉल को पेंट कर रही है या रंग कर रही है। अब देखें, पेंटिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। उसके बाद द किचन वॉल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। हना गेव हिम अ बिग हग। हना ने उसे गले से लगाया। अब देखें, गेव दिया, एक हग दिया, गले से लगाने का काम किया, तो ये वर्ब है गेव, और यहाँ हग, ठीक है, ये क्या है, बिग हग, ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब में जब हम आते हैं तो इसे यूँ समझते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स आल्सो शो एक्शन बट हेयर देयर इज नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑन विच द एक्शन इज बीइंग डन। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, वो अल्फाज होते हैं, सेंटेंस में वर्ब्स होते हैं जो कि कोई काम तो करते हैं, लेकिन काम किस चीज़ पे किया जाता है ये चीज़ मेंशन नहीं होती, इस चीज़ का जिक्र नहीं होता। अब देखें, रोज़ इज़ पेंटिंग द राइट नाउ। रोज़ अभी पेंट कर रही है या रंग दे रही है, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि किस चीज़ को कलर कर रही है, रंग कर रही है। पहले वाले ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास ये है कि रोज़ किचन के वॉल्स को पेंट कर रही है, वहाँ ऑब्जेक्ट दिया है, लेकिन इस सेंटेंस में रोज़ इज़ पेंटिंग राइट नाउ, इसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में हना स्नीज्ड रिपीटेडली। हना लगातार, हना ने छींकें दी। अब छींकें दी ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि पहले सेंटेंस में हना गेव हिम अ बिग हग, हना ने दिया क्या, एक गले से लगाना, ठीक है। तो यहाँ जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट मौजूद था। एक डिफरेंस हमें पता लग गया एक्शन वर्ब्स में कि एक ट्रांजिटिव होते हैं, दूसरे इंट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव वो होते हैं जो कि सेंटेंस में वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं तो उसके साथ लाजमन एक ऑब्जेक्ट लगता है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तो उनमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगता। इसी तरह डायनामिक एंड स्टेटिव वर्ब्स हैं। डायनामिक वर्ब्स को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डायनामिक वर्ब्स डिनोट एन एक्चुअल एक्शन और एक्सप्रेशन और प्रोसेस डन बाय द सब्जेक्ट। डायनामिक वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो असल काम को दिखाते हैं
denote an actual action or expression or process done by the subject. वो ऐसे अल्फाज हैं जो exactly वो काम दिखाते हैं जो कि एक सब्जेक्ट करती है. She buys new clothes every week. अब वो हर हफ्ते कपड़े खरीदती है. उसका जो कपड़े खरीदने का काम है कि हर हफ्ते नए कपड़े खरीदना, वो हमें डायनामिक वर्ब से शो हो रहा है जो कि बाइज है. ही इज़ स्विमिंग एट द बीच. वो स्विम कर रहा है यानी वो तैर रहा है बीच में, ठीक है, किनारे पर वो तैर रहा है. ये अल्फाज ऐसे हैं कि वो डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट का काम को बताते हैं, उसको वाज़े करते हैं. स्टेटिव वर्ब्स क्या हैं? स्टेटिव वर्ब्स टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द सब्जेक्ट. स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो काम करने वाला है, जो शख्स है, जो सब्जेक्ट है, उसकी ज़हनियत को बताते हैं. और द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का, काम करने वाले का, जिस चीज़ पर काम किया जाता है उसके ताल्लुक को बयान करते हैं. शी प्रेफर्स स्ट्रॉबेरी जैम. वो तरजीह देती है स्ट्रॉबेरी जैम को, या वो पसंद करती है स्ट्रॉबेरी जैम को. द कपबोर्ड रिक्वायर्स अ न्यू कोट ऑफ पैंट. ये जो अलमारी है इसे एक नया पैंट का कोट चाहिए. इसका मतलब ये है कि इसको कलर चाहिए, एक नया जो है नए सिरे से एक हाथ कलर का चाहिए, इसे रंग किया जाना चाहिए. अब इस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट है उसकी प्रेफरेंस को, उसकी नीड को बयान किया गया है कि उसे क्या चाहिए. उस चीज़ को स्टेटिव वर्ब्स हम कहते हैं. उसके बाद है लिंकिंग वर्ब्स. लिंक वर्ड से आपको पता है कि किसी चीज़ को जोड़ना. लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ नाउन और एडजेक्टिव. लिंकिंग वर्ब्स वो हैं कि वो सब्जेक्ट को किसी एक नाम से के साथ या किसी एडजेक्टिव के साथ जोड़ते हैं. दैट हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग और प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. जिसके ज़रिए हमें सब्जेक्ट के बारे में, जो काम करने वाला बनता है उसके बारे में मज़ीद वजाहत मिलती है. जैसा कि लीज़ा इज़ फसी अबाउट फूड. दे आर स्टबर्न चिल्ड्रेन. लीज़ा फूड के बारे में फंसी है और वो ज़िद्दी बच्चे हैं. द स्टूडेंट्स फेल्ट रिलीव्ड. द स्टूडेंट्स आर रिलीव्ड. स्टूडेंट्स जो है उन्होंने सुकून महसूस किया है. एवरी स्टूडेंट फेल्ट द रिलीफ. एवरी स्टूडेंट इज़ द रिलीफ. अब देखें, हर बच्चा जो है उसे सुकून मिल गया है, उसने आराम महसूस किया है. अब स्टूडेंट का रिलीफ के साथ जो ताल्लुक है स्टूडेंट का, और ये जो बच्चों का है उनका ताल्लुक जो है ज़िद्दी होने से है. इस तरह के जो इज़ है, आर है, फेल है, फेल्ट है, ये जो वर्ड्स हैं ये लिंकिंग है. ये क्या है? लिंकिंग वर्ब्स हैं. ये एक सब्जेक्ट का उसके साथ नाउन को जोड़ते हैं या उसके साथ एडजेक्टिव को जोड़ते हैं, उसके बारे में मज़ीद वजाहत करते हैं. मैं कहूँ कि आप सुस्त हैं, तो अब देखें कि जो आप हैं, यू है, उसको साथ सुस्ती के साथ जोड़ना. वर्ड सुस्त जो जिसे हम कहते हैं, लेज़ी कहते हैं, वो एक एडजेक्टिव है. यानी हम किसी शख्स के बारे में मज़ीद वजाहत कर रहे हैं, उसके बारे में मज़ीद हम बता रहे हैं, उसकी भलाई या अच्छाई या बुराई उसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं. तो ये क्या है? ये जो सेंटेंसेस जुड़ते हैं इज़ के ज़रिए, एम के ज़रिए, आर के ज़रिए या उसके अलावा ये किसी वर्ब के ज़रिए जुड़ते हैं, तो इनको हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं. अजीज़ तलबा, अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक का कोई भी एक यूनिट खोलना है और उसके 2 या 3 पेजेस जो भी हैं पूरे यूनिट के, उनको पढ़ना है. उनमें जो वर्ब्स आते हैं उनको अंडरलाइन करना है, और उनकी में वर्ब्स जिस कैटेगरी के हैं वो अपने रजिस्टर पे कैटेगरीज ऊपर लिखें, जिसमें ट्रांजिटिव भी लिखें, इंट्रांजिटिव भी लिखें, डायनामिक वर्ब्स भी लिखें, स्टेटिव वर्ब्स भी लिखें, और उसके बाद लिंकिंग वर्ब्स भी लिखें. वो वर्ब जिस जिस कैटेगरी का है आप उसमें मेंशन करते जाएं. जब ये आप प्रैक्टिस कर चुकेंगे, इसमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको ये वर्ब्स और उसकी अक़साम हमेशा के लिए याद हो जाएंगी. मेरी दुआ आपके साथ है. अल्लाह आपका हामी और नासिर हो. मुझे उम्मीद है कि ये मेरा बताया हुआ काम आप करेंगे. मुझे इजाज़त दें. अल्लाह निगहबान.